Hi everyone, this is a third way of doing DSA from scratch. तो आज का टॉपिक है फाइंड वर्ड्स कंटेनिंग कैरेक्टर। और जो पहली बार आए हैं इसमें तो उनके लिए बता दूं, मैं डीएसए की सीरीज लेके चल रहा हूँ, जिस सीरीज में मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है मेरा स्ट्रिंग्स। उन स्ट्रिंग्स में मैं 1 मंथ ईच टॉपिक को दूंगा, और एट द एंड ऑफ 5 और 6 मंथ्स आई गो फॉर इंटरव्यू फॉर अदर कंपनीज। ठीक है, थोड़ी बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। कंपलसरी है, जाना बनता है। तो मैंने दो चीज सीखी हैं अभी तक, जो मेरे पिछले 2 डीएसए में कुछ नया सीखने को मुझे मिला। पहला कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, और किस तरीके से इम्यूटेबल होता है, कहाँ यूज कर सकते हैं। और दूसरा मैंने सीखा था, मुझे याद है, हाँ, जो हैज होता है सेट का, जो जो हैज होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग ऑफ 1 होती है, जिसको मुझे लगता था कि वो बिग ऑफ n होती है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्स, हम क्वेश्चन को करते करते समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड वर्ड्स। और मैं पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, साथ में चैट जीपीटी खोला हुआ, वो बात अलग है। अब चैट जीपीटी से फायदा क्या होगा कि मैं, जाहिर सी बात है, यहीं पर रख लेते हैं चैट जीपीटी, मेरे को कोई डर तो है नहीं किसी की। ओके, सब कुछ गायब हो गया। तू कहाँ गया। ये रहा मेरा चैट जीपीटी। सामने खोलूंगा, सामने सर्च करूंगा, नहीं आएगा तो करूंगा, ठीक है। समवन इज कॉलिंग मी। ओके, विल कनेक्ट विद 1 minute। Fine. I hope you can hear me, right? Correct. I'll just ping him that. Okay, fine. Uh, I'll ping. Okay, अपनी तरफ से था। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यूर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे। देखो, सबसे अच्छी बात बताइए उसने, जीरो इंडेक्स एरे। अब इंडेक्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, मतलब तो इंडेक्स मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, देखिए, यू कैन लेट अ वर्ड, सपोज दिस इज कॉल्ड अ वर्ड। और यहाँ पर एक कैरेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, दैट इज योर एक्स, सपोज दिस इज एन ई। तो वो पूछ रहा है कि रिटर्न द वर्ड दैट कंटेन द कैरेक्टर एक्स। इस वर्ड में इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है नहीं है, ठीक है। नोट दैट द रिटर्न एरे मे बी इन एन ऑर्डर। ओके, तो देखो, ई occurs in both the words, that is जीरो इंडेक्स एंड वन इंडेक्स, करेक्ट। समझ गया। तो देखो, इसमें इंडेक्स में है, नहीं है, तो सॉरी, ये वर्ड है मेरा ए, ठीक है। अब इस ए में देखो, ये यहाँ पर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो जीरो इंडेक्स में मिला हुआ। ठीक है, तो मैं वो चलाता हूँ एनोटेशन, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मिला तो ये जीरो इंडेक्स है, ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है। मुझे ए पता करना है, तो यहाँ पर मिल रहा है तो जीरो आएगा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे पता लगे मुझे करना क्या है। मैं क्या करूंगा कि इस ये सिंगल वर्ड ही हो सकता है, राइट। इट कुड बी कंटेन कैरेक्टर एक्स। ओके, ये कैरेक्टर है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन बनता है, पहले अगर मुझे कभी इंटरव्यू में पूछा गया तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि कैरेक्टर दिया हुआ है, कंटेन द कैरेक्टर दैट इज योर एक्स। तो दैट इज योर एक्स, सो एक्स कैरेक्टर आई हैव टू फाइंड इट। सो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कैरेक्टर एक से ज्यादा हो? मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये हो सकता है कि कैरेक्टर एक से ज्यादा हो। तो मैं अभी सपोज करके चल रहा हूँ कि ये कैरेक्टर एक से ज्यादा नहीं है और वो सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। तो मुझे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, तो जल्दी से एक फॉर लूप बना लेते हैं, क्योंकि फॉर लूप के बिना ये नहीं हो सकता। और लेट, सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, लेट आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, आई थिंक मेरी आवाज नहीं जा रही यहाँ तक। फाइन। लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस इक्वल टू, मुझे इटरेट करना है वर्ड्स, वर्ड्स पे इटरेट करना है। ओके, फिर मैं लेके चलता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वर्ड में ट्रेड करूंगा, पहले इस वर्ड को लेना है मुझे, सिंगल सिंगल वर्ड को लेना है और उसमें चेक करना है। तो सिंगल सिंगल वर्ड को अगर मुझे लेना है, तो जाहिर सी बात है, मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। अब सिंगल वर्ड में से क्या करना पड़ेगा, देखो, अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं वर्ड्स ऑफ आई ढूंढूं, वर्ड्स ऑफ आई, तो डेफिनेटली चांसेस है कि वर्ड्स ऑफ आई जो होगा वो मुझे लीट मिलेगा,
बट लीट में भी मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पर एक और फॉर फॉर लूप लगाता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी। मुझे दिख रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती हुई, बट मैं इनिशियली लंबा लेके जाऊंगा। यहाँ पर वर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअली होगा वर्ड्स ऑफ आई। लेट्स मेक इट एज अ जे। नो, दिस शुड बी आई। ठीक है, तो दिस शुड बी जे, दिस शुड बी जे, एंड दिस शुड बी ऑल्सो जे, दिस शुड बी जे। तो जो भी मुझे इंडेक्स मुझे मिलेगा वो इंडेक्स को मैं लेके चलूंगा और यहाँ पे काम करूंगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैं चेक करूंगा अगर है, तो यहाँ पर रखूंगा लेट एरे इज इक्वल टू ये रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखूंगा क्या, हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, ठीक है। तो वर्ड्स ऑफ आई में मुझे मिलेगा, जब मैं इसको इटरेट करूंगा तो एक एक वर्ड मिलेगा मुझे डेफिनेटली लीड में, LEET। तो मैं लिखूंगा इफ। ठीक है, वर्ड ऑफ आई का जे, वर्ड नहीं एक्चुअली यहाँ पर वर्ड से ना, तो थोड़ा अच्छे से लिखना। ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ये मैंने ले लिया, एक्स ले लो। ठीक है, तो एरे डॉट PUSH, पुश नहीं पुश, PUSH पुश, क्या पुश कर दूंगा मैं, डेफिनेटली मैं आई पुश करूंगा, इंडेक्स चाहिए मुझे। और इसको प्रिटियर देते हैं। प्रिटियर देने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिटर्न, मैं एरे देता हूँ। तो डेफिनेटली ये काम करना चाहिए, लेट्स सी। हम्म, ओके, टेस्ट केस मेरे सामने है। ओके, तो तीसरा टेस्ट केस पास हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो यहाँ पर मुझे टेस्ट केस मिला है जी, चेक करना था, इनपुट ही आ रहा है। सेकंड केस में क्या है भाई, आउटपुट मेरा हमेशा जीरो ही आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा आउटपुट जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ। लेट्स सी मैं क्या मिस कर रहा हूँ। ओह, मैं हूँ एक तरफ डोरेमोन। देखो एरे ये आया, अगर एक्सेस करता तो आई को पुश कर दो, और यहाँ से रिटर्न भी तो देना पड़ेगा मुझे। जिंदगी सवार तू, थिंक। देखो क्या करेगा, ये वाला फॉर लूप इस आई लूप में चलेगा, चलने के बाद ये लीट वर्ड देगा मेरे को। लीट वर्ड के लिए मुझे फिर से जे लूप लगाया, और मैंने देखा अगर वर्ड ऑफ आई जे, जे तुम्हारा जीरो होगा यानी एल मिलेगा, ई मिलेगा, ई मिलेगा, टी मिलेगा। ठीक है, ये इस वेरिएबल के बराबर। वेरिएबल बोले तो अपने पास एक्स है। ठीक है, तो एरे डॉट पुश कर दो आई। क्या यहाँ पर मैं आई को ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ, क्योंकि आई क्लोजर बना रहा है, पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है, और मैंने यहाँ पे रिटर्न एरे किया है। रन करेंगे हम, और देखो जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये इसमें जा ही नहीं रहा। एक सेकंड, मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि CONSOL इस कंसोल डॉट, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट? डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इसको प्लेग्राउंड में ट्राई करूंगा। चलो इसको प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। कहाँ है भाई प्लेग्राउंड? दिख नहीं रहा। प्ले कोड नहीं, जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। ओके, वर्ड कंटेनिंग में गया, और मैंने ये उठाया। चलो ये इतना ही उठा लेते हैं। ये क्या प्ले कोड में, delete all the things, clear all drawing, what am I missing man? ठीक है, तो अगर मैंने लिखा है तो Ctrl X, Ctrl V, लाओ भाई कंसोल दे दो मेरे को।
आ गया तुम्हारे पास? ओके। तो वर्ड्स क्या है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ जाते हैं। ये उठाने की टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? वर्ड्स ले लिया मैंने। यहाँ पर आओ। कौन? लेट ले लो यार, चलो ठीक है। हम्म, और यहाँ पर एक एक्स का वर्ड भी लेना पड़ेगा। फाइन। What is this written? Oh, I'm not. I don't want to written. Just break it. Fine. Array. It's coming as an empty array. Perfect. Okay. So can I just do यहाँ पर console.log words of I? ठीक है। वर्ड्स ऑफ आई करने पर मैंने ये देखा, और एक सेकंड के लिए। ओके, सो रन दिस। ओके, ये कंसोल नहीं आ रहा, क्यों? भाई क्या प्रॉब्लम है? मैन, आई कैन आई डू दिस काइंड ऑफ अ मिस्टेक मैन? छी। छी। ना, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम अगर बुलाओगे। अनडिफाइंड। चलो, अभी तक के लिए तो सुकून मिला, थोड़ा सा कुछ तो नया आ रहा है। तो ये मैं वर्ड्स डॉट एल ई एन जी टी एच रख देता हूँ, और यही मुझे यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, डॉट लगा दो बस। तो मेरे पास देखो ऑप्शन आ रहे हैं, दैट आई एम गेटिंग एट व्हाट, 0 और 1। तो 0 और 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है। इसको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। प्रिपेयर करो कोड को, और रिटर्न एरर दे रहे हैं, फिर से रन करेंगे हम कोड को। देखो मेरा पहला केस तो अच्छे से रन हो रहा है, इसमें इसको प्रॉब्लम है। सेकंड केस दिखाओ क्या है। इफ आई चेंज द वर्ड्स टू दिस। ठीक है, यहाँ जाते हैं और ये रख लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है वो ए है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ए रखता हूँ। तो वन साइड मैंने रखा, तो अभी देखो पहले 0 में है ए, हाँ है। इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ है, इसमें नहीं है, तो 0 2 आ रहा है। करेक्ट आंसर है। आंसर तो करेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से ये उठाता हूँ, और तो कॉपी करते हैं, यहाँ चलते हैं, नीचे आओ भाई, ये ले लो। और उसके बाद ना, यहाँ पर रिटर्न कर देना। रिटर्न अरे, दैट्स इट। रन करो। ये कंसोल लॉग भी नहीं चाहिए था मेरे को, बट आई थिंक ऑल केस आर सबमिटेड। सो आई ट्राई टू सबमिट दिस, एंड congratulations, it's got submitted now। ठीक है, बेसिक सी गलती थी। अब मेरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई यार, इसमें ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ पहले। तो मेरा आंसर होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर तेरे को बताना है तो pick of n, if n is the length of a word, then what about the time complexity?
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो चल रही है वर्ड्स ऑफ लेंथ इनटू बिगेस्ट वर्ड ऑफ लेंथ, तो डेफिनेटली इट विल गो टू द एन स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स चेक व्हाट इट इज सेइंग, क्यों जा रहा है एन स्क्वायर। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है, दोनों की लेंथ एक तो वर्ड की है, टोटल कितना है, और एक वर्ड के नंबर की है, तो टोटल ये जा रहा है। तो चैट जीपीटी बताएगा टीसी एंड एससी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो लेट्स सी, ये कैसे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी is also a big of m character, number of word containing the character, number of word containing the character could be m, it's different। अच्छा देखो क्या बोला मैं तो बताऊं, प्रोवाइडेड में हम फंक्शन नेम में फाइंड वर्ड जो दो पैरामीटर ले रहा है वर्ड्स और कैरेक्टर, फंक्शन इटरेट करता है ईच वर्ड्स में, चेक करता है if x present in that word, if x is found in a word the index of the word into an array, the function that returns an array containing the indices of the word that contain the character। तो सोचने की बात है, यहीं पे देखेंगे। देखो ये जो वर्ड ऑफ लेंथ जा रहा है ये टोटल एन तक जाएगा। हम्म, और उस एन में मल्टीप्लाई करेगा वो सबसे लंबा नंबर, तो एक कांस्टेंट होगा, इट विल नॉट वेरी। ये किसी एक वर्ड की मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू होगी, ज्यादा कुछ नहीं, एन टाइम्स नहीं जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, ना कि बिग ऑफ एन स्क्वायर। सोचने की बात है, अगर मेरे पास एक, जैसे यही वर्ड थे मेरे पास, कहाँ है, यहीं पे देख लो, इतने सारे वर्ड हैं, तो इतने सारे वर्ड यानी ये जाएंगे कितने भी हो सकते हैं एन, और ये बिगेस्ट नंबर, कोई भी एक बिगेस्ट नंबर वो रिपीट होगा इस एन के सामने। ये एन वैसे आंसर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, एन इंटू नंबर ऑफ लेंथ ऑफ अ बिगेस्ट स्ट्रिंग, बट नहीं है, आंसर इन्होंने नहीं दिया। कैन यू चेक इट अगेन, चेक कर पूछते हैं इससे, ठीक है, कैन यू चेक इट अगेन, इट सीम्स लाइक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, उधर को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज big of n into number of length of largest string, length of largest string। Let's see, you're correct, I apologize। ये बड़ी खुशी होती है जब तुम्हें थोड़ी नॉलेज हो ना और तुम बहस करो और उसके बाद चैट जीपीटी बोले ये रहा। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा यहाँ का, और आई एम इम्प्रेस बाय माई सेल्फ कि हाँ यू हैव सम नॉलेज। ठीक है, तो देखो मैंने उससे पूछ, उसने मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई है, चलो मैं इसको एज अ डिफरेंट एक छोटा सा पार्ट निकाल लूंगा, ठीक है, इस वीडियो में से। तो मेरा क्वेश्चन क्या था चैट जीपीटी से कि मेरे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन में फॉर लूप ट्वाइस चल रहा है, बट ये फॉर लूप चलने के बाद इस फॉर लूप के लेंथ के साथ अंदर क्या हो रहा है, इटरेट कर रहा है। यानी सपोज मेरे पास वर्ड है, मैं तुम्हें वर्ड दिखा देता हूँ। सपोज मेरे पास एक वर्ड है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, तो इसको इटरेट करने के लिए इसमें से ये वर्ड ढूंढना था। तो पहले इटरेट करेंगे इस पूरे में से, और इस पूरे को करने के बाद हम इसको सिंगली इटरेट करेंगे। हर एक वर्ड में चेक करना है कि ये नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, हर एक स्ट्रिंग में चेक करना है कि ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, मैंने पूछा चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी ने कहा ठीक है भाई। तो उसने बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन मिलेगी तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एम मिलेगी। मैंने कहा ठीक हो गया, पर मेरे माइंड में थोड़ा क्वेश्चन आया, मैंने पूछा कि नहीं दोबारा चेक कर सकते हो, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन इनटू लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रिंग होगी। तो उसका आंसर क्या रहा है, यू आर करेक्ट, आई अपोलोजाइज फॉर द ओवरसाइट।
Let's reanalyze the time complexity of the function considering the length of a longest string in the word array. So make sure whenever you are asking something, don't blindly just say कि yes, you are correct. ठीक है? That's why you need teachers who teaches you. If you will be totally dependent on these things without knowing anything, then it's not a good thing. You must know the basics. You are taking the help from them to fasten your work. That is the correct approach, I think. I'm not saying this is the only thing what you think, whatever, but this could be like, what if I didn't know that it could be like this? The time complexity changes. I'll be using that everywhere. What will happen then? I'll be embarrassed in front of someone who knows that. He'll ask me how. I'll just say, I saw in the chat GPT. I'll be confident because I have solved it and I've checked with this chat GPT and everywhere. And yeah, so make sure you have a basic knowledge. Then go for any AI and all these things. AI you should use to fasten your अपने to fasten your fast your work. Okay. Okay. So yeah. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ये रही. अब तो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता लगी है. अब मैं इससे बोल सकता हूँ कैन यू रिड्यूस इट समहाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. व्हाट आई थिंक लेट्स सी. अब वो कह रहा है कि तुम इंडेक्स ऑफ का यूज करो. ठीक है. वो क्या कह रहा है, इंडेक्स ऑफ का अगर तुम यूज करोगे तो इल बी बेटर. तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो रिड्यूस टू एन वेयर एन नंबर वन एन एवरेज लेंथ है इतना. अरे बात तो एक ही है. कह रहा है इसको करने का सही तरीका ये है कि तुम वर्ड्स ऑफ आई में डॉट इंडेक्स ऑफ देखो. उसकी इंडेक्स ऑफ अगर एक्स, तो ये चीजें ना, ये थोड़ी चीजें हैं हाई लेवल की. ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि देखो मैंने इतना लंबा कोड लिखा था. इफ यू सी माई कोड दिस इज अ कोड. बट उसने इसी डबल कोड को अच्छा देखने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर एक इंडेक्स ऑफ का फंक्शन यूज किया है. इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ तुम्हारा चेक करेगा उस वर्ड में कि किसी इंडेक्स पर क्या वो एक्स है. तो जाहिर सी बात है वो इटरेट करेगा ही करेगा. डेफिनेटली वो इटरेट करेगा. तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. करेक्ट. इंडेक्स ऑफ एक नया वर्ड है जो मैंने आज सीखा. ठीक है. तो लेट्स सी. या कैन यू रिड्यूस इट फर्दर? इज इट पॉसिबल बाय एनी हाउ? So let's see. To further optimize time complexity, we can use a different data such as the store data is set. तो सेट में हम क्या हम करेंगे? अब देखो सेट में क्या है. कौन सा वर्ड सेट इज इक्वल टू न्यू सेट दैट इज द वर्ड्स. मैंने सेट ले लिया, एरे ले लिया. अब वर्ड सेट हैज वर्ड ऑफ आई डॉट इंडेक्स ऑफ एरे डॉट पुश. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्जन विच इज बेटर देन द प्रीवियस अप्रोच. अब देखो क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ. फॉर लूप लगाया मैंने. ठीक है. फॉर लूप के बाद मैंने बोला वर्ड सेट हैज वर्ड. इसकी मुझे पता है हैज जो होता है, हैज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन होती है. ठीक है. तो डॉट वर्ड आई डॉट इंडेक्स ऑफ इज इक्वल टू -1 बोल रहा है. सोचो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिग ऑफ एन होगी. तो भाई एक बात बता, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है और बाहर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन चल रही है, तो डेफिनेटली यार, देन हाउ कुड यू से, देन हाउ could you say that the time complexity is big of n for this? अब वो कहेगा ये क्या लिखा हुआ है. ठीक है. big of n. ये correct. I appreciate your attention to detail. I misspoke in my previous response. See?
Again, inside the loop, big of n. So फिर से आ गया. Can you can you reduce it further now correctly? Man or woman, whatever you are. Certainly. अब वो अप्रोच क्या दे रहा है? बिल्ट इन एरे मेथड का यूज करो. ठीक है, अब देखो बिल्ट इन एरे से कैसे उसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत रिड्यूस किया. रिटर्न वर्ड्स डॉट मैप. मैप करेगा कि वर्ड को डॉट फिल्टर वर्ड ऑफ इंडेक्स डॉट मैप. ओके, इट कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर. सो या, मे बी इट कैन बी रिड्यूस, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे uh, आगे लेवल पर हम एरे सीखेंगे. फिर आगे सेट तो चल ही रहा है, साथ साथ में सेट कर रहे हैं. लिंक लिस्ट, बाकी जितनी भी चीजें हम सीखेंगे, डीपी, बाइनरी, और बताऊं और क्या, ग्राफ, डीपी. ठीक है, ये सारी चीज जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे हम सच में सीखेंगे कि एक्चुअली में ये करना कैसे है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप मैंने ये वाला चीज तुम्हें अच्छे से समझाई हूँ. और हाँ, I'm again saying is don't trust ChatGPT blindly. You should have some knowledge before researching on it. You should help it. You should take help to improvise yourself, not to learn everything from scratch. That's why you need teachers. I think no one can replace teachers. Yeah, what this is my thinking. Okay, I'm not saying to anyone to hurt anyone. Thanks for watching and see ya. I'll stop share and I'll end the meeting right now. Thanks for watching. Subscribe.